अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़र न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। महाराष्ट्र में ईद के मौके पर गौ सेवा कमीशन ने 3 जून से 8 जून के दौरान रियासत के तमाम अजला में मवेशी बाजार बंद रखने का हुक्म जारी किया। इसी सिलसिले में आज वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र के नायब सदर फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि मवेशी बाजार बंद नहीं किए जाने चाहिए और इसी के साथ गौवंश कत्ल के लिए ख़रीदने वालों पर जिस तरह कार्रवाई की जाती है उसी तरह बेचने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस ताल्लुक से मीडिया के सामने फारूक अहमद ने मज़ीद मालूमात दी। गौ सेवा आयोग का गठन 2023 में एकनाथ शिंदे सीएम थे तब किया गया। गौ सेवा आयोग ये सल्लागार आयोग है, एडवाइजरी आयोग है और उन्होंने कृषि उत्पन्न बाजार समिति जिनके अधीन जानवरों के जो बाज़ार भरते हैं वो उनके अधीन आते हैं, तो उनको ये आदेश दिया है कि बकरीद ईद पर गोवंश की हत्या की संभावना ध्यान में रखते हुए जानवरों के बाज़ार ही मत भरने दो 3 से 8 जून तक। ये गैर कानूनन आदेश है। पहली बात तो गौ सेवा आयोग की औकात ही नहीं है कि वो ऐसे आदेश निकाले, ये उनके अख्तियार में नहीं है। दूसरी बात है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति को आदेशित कर ही नहीं सकते। और अहम बात है कि गुरांचे बाज़ार यानी जानवरों के बाज़ारों में सिर्फ गाय और बैल नहीं बिकते हैं, वहाँ पर भैंसें भी बिकती है, वहाँ पे बकरे भी बिकते हैं, वहाँ पे अन्य जानवर भी बिकते हैं। किसान साल भर कुर्बानी के लिए बकरों को और जो भाकड़ भैंसें होती है उनको पाल पोस कर रखता है कि वो बकरीद पर बेचेगा और 2 पैसे कमाएगा। इसमें मध्यस्थ दलाल होते हैं, इसमें गाड़ी के चालक मालक होते हैं, इसमें हमाल होते हैं, इसमें बाज़ार के दिगर मजदूर तबके होते हैं जिनकी रोजी रोटी डिपेंड है। अगर जानवरों के बाज़ार ही नहीं भरेंगे तो ये सब लोगों की भी असुविधा होगी, कुर्बानी की भी असुविधा होगी, कुरैशी बिरादरी और खाटिक समाज के भी बेरोज़गारी हो जाएगी। इसीलिए ये गैर कानूनन आदेश को रद्द बातल करने के लिए और नांदेड़ ज़िले के सभी जानवरों के बाज़ार समय पर लगे। हाँ, इसमें गाय बैल की रोकथाम के लिए तुमको जो करना है ज़रूरी कदम उठाओ आप। हम कानून के तहत जो सही है उसको सही बोलने वाले लोग हैं, इसलिए उसके हद तक हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन जानवरों के बाज़ार भरने चाहिए, नियमित भरने चाहिए, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरा मुद्दा हमने कहा है कि ये जो महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम है इसके अंदर 5A और 5B के अंदर जो गाड़ियाँ रोकना है वो स्टेट के बाहर जाने वाली गाड़ियों को रोकने के अधिकार है इनको। जो महाराष्ट्र के बाहर निर्यात शब्द है, निर्यात हो रहे हैं राज्य के बाहर, तो वो गाड़ियों को रोकने का अधिकार है। तीसरी बात, अगर गोवंश कत्ल के लिए कोई जानवर की खरीदी बिक्री होती है तो हमने इससे पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई गाड़ी पकड़ते और कोई गोवंश कत्ल के लिए जानवर पकड़ा जा रहा होगा तो उस वक्त में आपको सिर्फ खरीदने वाले और गाड़ी के वाहतुक करने वाले पे गुना दाखिल होने से काम नहीं चलेगा। कानून में क्लियर प्रावधान है 5B में कि सेल और परचेस, खरीदी और बिक्री दोनों गुना है, तो बेचने वाले का भी दाखिला है ना भाई। जब गुना दाखिल हो ही रहा है तो फिर बेचने वाले पर भी होना चाहिए। किसी भी कानून की कड़ेकोट अमल बजावनी होनी चाहिए। अगर गुना दाखिल कर रहे हो तो दोनों पर भी बराबर होना चाहिए। बेचने वाला बेचारा है और खरीदने वाला गुनहगार है, ऐसा कानून नहीं मानता। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरे कानूनों का कड़ेकोट आप नियोजन कीजिए, कड़ेकोट अमल बजावनी कीजिए और अगर कानून के दायरे में रहते हुए अगर आप नहीं चल रहे तो इसका विरोध होगा। इसलिए हमने ये अपील की है जिला प्रशासन को कि नांदेड़ ज़िले और सभी तालुके के अंदर जानवरों के बाज़ार भी भरने चाहिए और जब गुना दाखिल किसी पे होगा तो खरीदी और बिक्री दोनों पर होगा। सर, इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस मामले में जो सख्ती से अमल बजावनी की जा रही है कायदे के अंदर, तो सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है कि भाई तुम जानवर खरीदो ही मत, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत सी एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है आप समझ लीजिए कि बेचने वाला और पकड़ के देने वाला और बीच का पुलिस डिपार्टमेंट ये एक साथ जुड़े हुए हैं। ये पार्टी 1 है, इसमें बलि का बकरा बनता है खरीदने वाला। आप कुर्बानी की नीयत से खरीद रहे हो, लेकिन अगर वो कानून के दायरे के बाहर का है तो बेचने वाला आप तक पहुंचाने के बाद खुद इन्फॉर्म कर देता है पकड़ने वालों को, फिर वो पकड़ लेते हैं, तो आपके जानवर के पैसे भी गए, जानवर भी गया,
केस भी आपके ऊपर लग गया और आपको केस में कलम हल्की लगाने की, भारी लगाने की चक्कर में और रिश्वतखोरी का भी मामला होता है। ये ट्रैप है, इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हमको जो हैसियतें होती है, माशी हैसियत होती है कुर्बानी देने के लिए, कानूनी हैसियत होती है। माशी हैसियत और कानूनी हैसियत में रहते हुए हमको बकरों की कुर्बानी दीजिए, डंके की चोट पर दीजिए, जो भाकड़ भैंसें होती है भैंसों की कुर्बानी दीजिए, डंके की चोट पर दीजिए, कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। ये तो अपील हम भी करेंगे। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे की गोसेवा आयोग जे आहे, जो एक सल्लागार आयोग आहे आणि या आयोगाने शासनाच्या कुठल्याही नियमाचं पालन न करता आपल्या मर्जीनं एक निवेदन काढलेलं आहे, एक आदेश काढलेला आहे की 3 ते 8 जूनच्या दरम्यान राज्यामध्ये कुठेही जनावरांचे बाजार भरू नये अशा प्रकारचे त्यांनी एक निवेदन, एक आदेश काढलेला आहे। मुळात हा आदेश एकदम चुकीचा आहे। अशा प्रकारचं जे काही निवेदन आहे किंवा अशा प्रकारचा आदेश आहे ते आयोगाला काढण्याचा अधिकार नाही, ते सल्लागार आयोग आहे। या संदर्भानं ते फक्त सल्ला राज्य शासनाला देऊ शकतात आणि राज्य शासनाला वाटलं तर ते या संदर्भातला आदेश काढतील, परंतु अतिशय चुकीचा आदेश त्यांनी काढलेला आहे। या दरम्यान जनावरांचे एकूण बाजार बंद करा ही जी मागणी किंवा हे जे आदेश आयोगाने काढलेले आहेत ते चुकीचे आहेत। कारण या ठिकाणी 3 ते 8 दरम्यान बाजार भरताना राज्यामध्ये अनेक जनावरांचे बाजार आहेत, ज्यामध्ये बकऱ्यांचे बाजार आहेत, शेळ्यांचे बाजार आहेत, ज्यामध्ये म्हशींचे बाजार आहेत। या बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जनावरं विकायला येतात। त्याचप्रमाणे या बाजारामध्ये बैल आणि गाई वगैरे जे काही गोवंश आहे ते सुद्धा विकायला येतात। कारण का तर या पेरणीचे दिवस आहेत सध्या महाराष्ट्रामध्ये आणि या पेरणीच्या दिवसामध्ये जनावरांची, विशेषतः बैलांची जी खरेदी विक्री होते शेतकऱ्यांसाठी ती खूप महत्त्वाची आहे। शेती कामासाठी आता वर्षभर पैसा जमा करून काही शेतकरी बाजारातून नव्याने बैल खरेदी करतात शेतीच्या मशागतीसाठी। आणि मग आयोग जर असं म्हणत असेल की या संदर्भानं हे बाजारात भरू नये, ती शेतकऱ्यांची मोठी अडचण आहे। आता वंचित बहुजन आघाडीची एक भूमिका एक आहे की बाबा या बाजारामध्ये वर्षभर आता ईद येते आणि या ईदसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी आपल्याकडं जो काही शेळीपालनाचा व्यवसाय चालतो त्या माध्यमातून बकऱ्यांची एक मोठी विक्री या ईदच्या मुहूर्तावर होते। आणि मग ईदच्या मुहूर्तावर जर बाजार भरले गेले नाहीत आणि बकऱ्यांची खरेदी जर या ईद सणासाठी, कुर्बानीसाठी दिल्या गेली नाही, म्हणजे झाली नाही, तर ही एक अडचण शेतकऱ्यांसाठी आहे, व्यापाऱ्यांसाठी आहे आणि या संदर्भातल्या सर्वच लोकांसाठी आहे। मुळात एकतर्फी निर्णय जे कुठल्याही म्हणजे हुकुमशहाच्या प्रमाणे हे निर्णय या ठिकाणी गोसेवा आयोगाच्या वतीनं हा काढण्यात आलेला आहे। याला राज्य शासनाचा एक सल्लागार आयोग आहे, यांनी राज्याला या संदर्भातला सल्ला द्यायला पाहिजे। गोवंश हत्याला वंचित बहुजन आघाडी सातत्याने विरोध करत आलेले आहे। जे काही बेकायदेशीर होत आहे, म्हणजे आता केवळ विकणाऱ्या म्हणजे विकत घेणाऱ्यावर गुन्हे महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहत आहोत, पण गोवंश विकणाऱ्यावर देखील गुन्हे दाखल व्हावेत ही भूमिका जी आहे या कायद्याने, म्हणजे जो कायदा आहे शासनाचा त्या कायद्याचा अंमलबजावणी एकतर्फी होत आहे। त्याची सुद्धा मागणी वंचित बहुजन आघाडी सातत्यानं करत आहे की बाबा जे घेणारे गोवंश विकत घेणाऱ्यावर ज्या पद्धतीने गुन्हा दाखल होतो त्याचप्रमाणे गोवंश विकणाऱ्याला सुद्धा या कायद्यामध्ये आपण कायद्या कचाट्यात आणलं पाहिजे आणि गोवंश जो हत्या आहे, गोवंशाची खरेदी विक्री आहे, त्याला तुम्ही निर्बंध लावले पाहिजेत अशी वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे। आणि म्हणून आज जे गोसेवा आयोगाने जे पत्र काढलेलं आहे की 3 ते 8 या दरम्यान कुठल्याही राज्यामध्ये कुठेही बाजार भरला जाऊ नये आणि विशेषतः म्हणजे अतिशय चुकीचं हे निवेदन म्हणजे त्यांनी आदेश काढलेला आहे। हे आदेश एकतर सरकारने काढलेलं पाहिजे होतं, मी मागे म्हणालो होतो त्याप्रमाणे, पण हे न करता त्यांनी अगदी पंचायत समितीच्या आयोगाला त्यांनी ते पत्र काढलेलं आहे, चुकीचं आहे। याचा निषेध करतानाच महाराष्ट्रामध्ये 3 ते 8 दरम्यान मोठ्या प्रमाणामध्ये जनावरांचे बाजार भरावेत आणि त्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी एक मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज आम्ही केलेली आहे। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिला जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन ओपन। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिला जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टीगिरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़।